हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर के एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। इट सेज एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 12 पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और हमें इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और हम जानते हैं कि a क्या है, ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये क्या है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और ये भी हम जानते हैं कि a और b ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ये याद रखिएगा। देखिए, अगर हम कहेंगे कि इसमें रियल पार्ट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो हमारा a है। अगर हम कहेंगे कि इमेजिनरी पार्ट क्या है रियल नंबर का, तो वो हमारा क्या है, b है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात सही है कि a और b यहाँ पर क्या होते हैं, a और b, a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, देखिए z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमारा a और b ये रियल नंबर है। ये आयोटा होने के कारण ये कंप्लीट क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे फर्स्ट पार्ट को क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में हम इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हम लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम यहाँ इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले 1 का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, हम लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा, फिर हम करेंगे प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 2 आयोटा में करेंगे तो यहाँ पर 2 आयोटा ही आएगा, आयोटा का 1 में करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो आयोटा ही आएगा, और ऐसे ही आयोटा का 2 आयोटा में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा 1 आएगा और ये हमारा 2 आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा, ये 3 आयोटा हो जाएगा, और ये आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये हमारा हो जाएगा -2 बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि 2 आयोटा स्क्वायर क्या होगा, तो 2 इंटू -1 होगा और जो हमारा हो जाएगा -2 के बराबर। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से ये -2 हो गया। अब देखिए 1 -2 कितना होगा, ये हमारा होगा -1 और प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो देखिए हमने अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया -1 प्लस 3 आयोटा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर a हमारा क्या कहलाएगा, -1, और b क्या कहलाएगा हमारा 3। ठीक है, सो प्लीज आप इसको नोट करिए। हम आते हैं कुछ सेकेंड पार्ट में। नाउ सेकेंड पार्ट इज 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई -2 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर में भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा जो डिनोमिनेटर का ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे रिमूव करेंगे, देखिए हमें इसको रिमूव करने के लिए, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे और उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने, इसका कॉन्जुगेट नंबर लेंगे। तो देखिए कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है, सपोज मान लीजिए आपके पास में कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे और लिखेंगे उसको हम, ये जो आयोटा का है जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है और उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है ना, वेरी सिंपल। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा -2 आएगा और ये माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और इस मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो जस्ट पुट द ब्रैकेट्स। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में करेंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे हम 3 इंटू -2 माइनस आयोटा और फिर प्लस करेंगे हम यहाँ पे 2 आयोटा, यहाँ पे -2 माइनस आयोटा लाइक दिस। ठीक है, और इसके अलावा जो डिनोमिनेटर हमारा होगा वहाँ भी सेम चीज़, यहाँ पर देखिए एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको, -2 प्लस आयोटा
और यहाँ पे -2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखिए हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले इसमें होगा फिर बाद में इसमें होगा, तो ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा 3 2 जा 6, तो यहाँ -6 आएगा और ऐसे माइनस यहाँ पे 3 आयोटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, -4 आयोटा और यहाँ माइनस साइन और ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपका ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, हमें मालूम है कि a प्लस बी और a माइनस बी ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे हम -2 का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर मैंने हल्का सा कर दिया है, थोड़ा सा ऐसे, हाँ अब ठीक है। अब क्या करेंगे अगला स्टेप, अब यहाँ पे देखिए -6 -3 आयोटा -4 आयोटा, ये क्या हो जाएगा, ये -7 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जगह हम लिखेंगे -1, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा -6 और -3 -4, ये -7 आयोटा और यहाँ पे 2 में हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, दैट यू नो, हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, इसको डिवाइड करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या होता है, ये 4 होता है और ये आपका -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। अगले स्टेप में हम यहाँ पे -6 -7 आयोटा और यहाँ +2 हो जाएगा, माइनस प्लस, और ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 4 + 1, ठीक है। इसी को हम लिख लेंगे, देखिए -6 और +2 क्या हो जाएगा, -4 -7 आयोटा, ठीक है। और डिवाइड बाय इसको हम लिख लेंगे 5, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, अलग कर देंगे, -4/5 -7/5 आयोटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा -4/5 -7/5 आयोटा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, इट इज़ 1/2 + आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन स्टूडेंट्स देखिए हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो हमें इसी डिनोमिनेटर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले इसको हम एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 2 + आयोटा का होल स्क्वायर, हम इसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब हम इसको इस फॉर्मूले को यूज़ करके आगे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 × आयोटा, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम चाहें तो 1 को यहाँ पे हम अगर हमें यहाँ पे थोड़ा सा अलग लग रहा है तो जस्ट पुट हेयर, ठीक है ना। हाँ अब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई किया जाए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास में -1 आएगा और ये हमारे पास में 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर जो अगला स्टेप होगा तो क्या करेंगे, उसमें हम 1/4 -1 और +4 आयोटा हो जाएगा। इसके बाद का जो स्टेप होगा तो 1/4 हम 4 - 1 यहाँ पे 3 और +4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में अब ये मिल गया डिनोमिनेटर में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। मतलब हमारा ये इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 4 आयोटा। कॉन्जुगेट के लिए हम आयोटा के पहले हम जो साइन होता है उसको चेंज करते हैं, तो इसका प्लस साइन है यहाँ चेंज हो जाएगा और इसी से मल्टीप्लाई करना है और इसी से हमको डिवाइड करना है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है वो तो हमारे पास में 3 - 4 आयोटा ही रहेगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आप ध्यान देंगे तो ये a + b है और ये a - b है। तो ऐसे में क्या होता है, a + b और a - b आपको मालूम है ये हो जाता है a² - b², ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे और -4 आयोटा का स्क्वायर करेंगे, ठीक है।
तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 माइनस 4 आयोटा बन जाएगा, जैसे था पहले वैसे ही रहेगा। ये 9 हो जाएगा और ये सॉरी ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 का आयोटा स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखा मैंने, 4 का 16 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा स्टेप आएगा वो हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और डिवाइड बाई ये 9। देखिए आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, मतलब क्या लिखेंगे, -16 तो रहेगा ही, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 माइनस 4 आयोटा और डिवाइड बाई 9 प्लस 16, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड, इसके बाद में हम इसको लिख देंगे 3 माइनस 4 आयोटा और डिवाइड बाई 25, ठीक है। और इसी को हम लिख देंगे कितना, 3/25 माइनस 4/25 आयोटा, ठीक है। तो देखिए हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हमने लिख दिया। 3/25 हमारा a है और -4/25 क्या है, हमारा b है, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नाउ फोर्थ पार्ट एंड इट इज 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स अगेन हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है उसके कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कहने का मतलब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी किया और यहाँ पे डिवाइड भी किया, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, देखिए अब अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 1 माइनस आयोटा। देखिए दोनों सेम है तो 1 माइनस आयोटा का यहाँ हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास में ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, ठीक है। तो आपको मालूम है ये कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, ठीक। इसके बाद फिर हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये भी आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमारे पास में यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास में -1 हो जाएगा और 2 इंटू 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो गया, 1 प्लस माइनस माइनस एंड देन 1 और ये -2 आयोटा डिवाइड बाय ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में हमारा ये 1 और माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये और ये कैंसिल, ठीक है। इसके बाद में -2 आयोटा बचेगा और डिनोमिनेटर में 2 बचा, तो अगेन हम 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना भाई, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, ये बच गया हमारे पास में माइनस आयोटा, ठीक है। हमारे पास में यही आ गया, हमारे पास देखिए यहाँ पे रियल पार्ट 0 है और हमारा जो रिमेनरी पार्ट है वो -1 है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा यही आंसर होगा, ओके। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। नाउ फिफ्थ पार्ट एंड इट इज़ 2 प्लस आयोटा होल क्यूब डिवाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पे न्यूमेटर में हमें क्यूब दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो हमें 2 काम करना पड़ेगा। पहले हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम न्यूमेटर को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद में आयोटा का क्यूब, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और इंटू 2 और इंटू
आयोटा और उसके बाद में 2 प्लस आयोटा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में जितना लिखा होगा उसको लिखा रहने देंगे, वही हम सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ 2 का क्यूब हमारे पास में 8 आएगा और यहाँ पे आयोटा क्यूब है, तो आपको मालूम है कि आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा। 3 टू 6 आयोटा ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा ये 6 आयोटा और यहाँ 2 प्लस आयोटा। ठीक, तो ये हमारा न्यूमरेटर थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद फिर डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 आयोटा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा हमारे पास में 6 आयोटा का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 12 आयोटा और इसमें करेंगे तो आएगा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे हमारा ऐसे 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे अगले स्टेप में कि 8 माइनस आयोटा और यहाँ पे आएगा 12 आयोटा और इसके बाद हम यहाँ पे -6 कर देंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। क्या कहा मैंने, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 6 इंटू -1 -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -6। इसके बाद में डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखिए 8 और -6 ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 आएगा और माइनस आयोटा प्लस 12 आयोटा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में प्लस 11 आयोटा हो जाएगा और इसे हम डिवाइड कर देंगे 2 प्लस 3 आयोटा से। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर में जो क्यूब था उसको हमने एक्सपेंड करके हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाएंगे। उसके लिए 2 प्लस 3 आयोटा दिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3 आयोटा। हम उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम उससे डिवाइड भी करेंगे, तो 2 माइनस 3 आयोटा से हमको मल्टीप्लाई भी करना है और 2 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या कहा मैंने, इस ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लिकेशन और इस ब्रैकेट का ऐसे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 2 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा और ऐसे प्लस 11 आयोटा का हम 2 माइनस 3 आयोटा में कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे लाइक दिस ये हमारा हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपको फार्मूला मालूम है कि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, माइनस 6 आयोटा, यहाँ पर आपका 11 2 ज़ा 22, ये जस्ट इसको हटा दिया जाए। ठीक है, 22 आयोटा और ये हमारा माइनस 33 आयोटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास देखिए एक स्टेप क्या होगा, ये आयोटा स्क्वायर को हम कर देंगे -1। ठीक है, देखिए अपना आप इतना नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर हटाऊँगा, है ना, इतना, उससे क्या होगा थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए इस तरीके से पॉज करके वीडियो को। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, तो हाँ, अब क्या हो जाएगा, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बन गया और हम यहाँ पे क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब क्या करेंगे, हम ये हम रिपीट करेंगे। ये हमारा आएगा 4 और ये -6 आयोटा और प्लस 22 आयोटा क्या बन जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 16 आयोटा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 16 आयोटा। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर -1 है, तो -1 और ये -33 क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो +33 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा +33। ठीक है ना, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 4 और देखिए यहाँ पे हमारे पास में अगेन आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, तो -1 इंटू -9 इज +9, ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में जो अगला स्टेप होगा हमारा 4 और 33, ये आएगा 37 और प्लस 16 आयोटा और इसको हम डिवाइड कर देंगे
4 + 9 इज 13, ठीक है। इसी को हम लिख लेंगे 37/13 और उसके बाद फिर 16/13 आयोटा से। तो हमने क्या किया, हमने अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो गिवन था उसे हमने a + b आयोटा के फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नाउ 6th पार्ट एंड इट इज़ 1 + आयोटा इंटू 1 + √3 आयोटा डिवाइड बाई 1 - आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में दो काम रहेंगे। पहला तो ये कि हम इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और सिंप्लीफाई करेंगे, और दूसरा क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 1 + √3 आयोटा में, और ऐसे ही हम आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे 1 + √3 आयोटा में, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी हम सिंपली कॉपी करेंगे। ये हमारा आएगा 1 - आयोटा, ठीक है, लाइक दिस। अब क्या हो जाएगा देखिए, ये 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे √3 आयोटा ही आएगा, 1 + √3 आयोटा ही आएगा। आयोटा से करेंगे तो यहाँ पे आयोटा और यहाँ पे √3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, अभी हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आयोटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -1, और इंटू करेंगे इसमें तो आएगा -√3, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 + √3 आयोटा प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा -√3, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करेंगे सेम जो हमारे पास में ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास में हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लिया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डिनोमिनेटर के हम कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 + आयोटा से हम यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। और तो उससे क्या होगा कि न्यूमरेटर में इस फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे और डिनोमिनेटर में इसका हम इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए हम इसके सारे टर्म्स का हम इसमें करेंगे, तो 1 का करेंगे पहले, तो 1 और प्लस आयोटा आएगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ पहले, या हम ऐसा करते हैं कि हम इस फैक्टर का इसमें करते हैं, पहले 1 से करते हैं पूरे में, फिर आयोटा से करते हैं पूरे में, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ आएगा 1 + √3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस √3, फिर हम आयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें आयोटा से करेंगे तो 1 + √3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस √3, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं ऐसे, जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास में, मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है, सॉरी ये हमारा 1 - है, हाँ 1 - आयोटा, ठीक है, और यहाँ पे 1 + आयोटा, ठीक। हाँ अब क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तुमको यही मिल जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 1 यहाँ पे √3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस √3, जहाँ तक इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा। यहाँ पे हमारे पास में √3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ करेंगे इसमें तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस √3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और डिवीजन में हमारे पास में डिनोमिनेटर में हम वहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a - b और a + b, ये हो जाता है a² - b², मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा √3 आयोटा पॉजिटिव है, ये √3 आयोटा नेगेटिव है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट कैंसिल इट, ठीक है, कुछ टर्म्स कम हो जाएंगे। अब इसके बाद में ये हमारा 1 आएगा यहाँ पे हमारा आयोटा, और आयोटा हम यहाँ 2 आयोटा कर सकते हैं, तो इसको हम एक बार हम क्यों वहाँ पे लिखें, ठीक है ना। देखिए हमारे पास में 1 तो हो गया, फिर हमारा क्या आ जाएगा, आयोटा और आयोटा 2 आयोटा,
ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 1 प्लस 2 आयोटा। इसके बाद हमारे पास ये -√3 है, क्या है, -√3 है। फिर हमारे पास में ये देखिए आयोटा स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा, तो -1 से यहाँ पे -√3 हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक। आई थिंक बाकी सारे टर्म्स तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और आना है क्या? इसके अलावा हमारे पास में, हाँ यहाँ पे तो कुछ नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -(-1), ठीक, इस तरीके से। अब आते हैं आगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम हल्का सा एक मार्क कर लेते हैं, हाँ। तो हमारे पास देखिए ये 1 और ये 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास में ये 1 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचता है उसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास में -√3 क्या हो जाएगा, -2√3, ठीक है। और ये +2 आयोटा, ठीक है। और डिवाइड बाय हमारे पास में 1 और +1 हो जाएगा, 1 + 1, ठीक है, लाइक दिस। न्यूमरेटर में कॉपी कर लेंगे, सॉरी हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा -√3 और यहाँ पे आएगा आयोटा, और डिवाइड हमारा यहाँ 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा। अगेन हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा -√3 प्लस आयोटा, क्या मिल गया, -√3 प्लस आयोटा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो आप प्लीज़ इसको नोट करिए, ठीक है। नाउ 7th पार्ट एंड इट इज 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें सिर्फ ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हटा दिया जाए। अभी कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। और आपको मालूम है कॉन्जुगेट कैसे आता है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसके पहले जो साइन है उसको चेंज करने से, ठीक है। तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 4 - 5 आयोटा से, ठीक है। तो लाइक दिस, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन है ना, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा में। उसके बाद हम 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा में, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड में, हाँ डिवाइड में क्या जाएगा, अब इसको हम देखिए a + b और a - b है, हम चाहते एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा, ठीक है। अगले स्टेप में हमारे पास में देखिए यहाँ 2 4 क्या आएगा, 8 आएगा, -10 आयोटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा का करेंगे 4 में, तो 3 4 12 आयोटा आ जाएगा। और इसके बाद फिर क्या आएगा, देखिए 3 आयोटा का हम इसमें करेंगे तो साइन तो माइनस ही आएगा, -15 आयोटा स्क्वायर, -15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। फिर डिवाइड बाय में देखिए डिनोमिनेटर में देखिए आप यहाँ पर क्या है, a + b और a - b, तो इसको हम कर देंगे 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में हमारा ये 8 ही रहेगा, -10 आयोटा + 2 आयोटा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप, ये आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 होता है, तो -1 × -15 क्या आ जाएगा, +15, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा +15, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 का स्क्वायर हमारा 16 आएगा और माइनस ये 25 आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगले स्टेप में देखिए 8 और 15 क्या हो जाएगा, 23, और ये हमारा हो जाएगा 2 आयोटा, और हम इसको डिवाइड करेंगे 16, देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 और -25 +25 क्या हो जाएगा, ये +25, ठीक है। इसके बाद में 23 + 2 आयोटा डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, ठीक है। इसी को हम लिख लेंगे 23/41 + 2/41 आयोटा, ठीक है। सो प्लीज़ हमारा यही आंसर हो जाएगा। सो अब इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ 8th पार्ट, इट इज़ 1 - आयोटा होल क्यूब डिवाइड बाय 1 - आयोटा क्यूब।
तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम न्यूमरेटर को एक्सपेंड करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, और उसके बाद में हम जो डिनोमिनेटर हमारा है वहाँ भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वहाँ भी हम ध्यान देंगे कि हमको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे न्यूमरेटर में। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 का क्यूब, फिर माइनस आयोटा का क्यूब, उसके बाद फिर 1 इंटू आयोटा, और ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1 का 1 आएगा, माइनस आयोटा क्यूब क्या होता है, ये माइनस आयोटा होता है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसके अगले स्टेप में 1 क्यूब का ये 1 हो जाएगा, फिर आयोटा क्यूब का माइनस आयोटा होता है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। इसके बाद में 3 इंटू 1 इंटू आयोटा क्या होगा, ये 3 आयोटा हो जाएगा, और इन ब्रैकेट ये हमारा भी इतना रहेगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस आयोटा से। ठीक है, अगले स्टेप में ये हमारा 1 यहाँ पे प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, पहले 1 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -3 आयोटा। इसके बाद माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में 3 तो रहेगा ही, 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे तो हमें यहाँ पे 1 के साथ में हमारे पास में ये आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा -3। ठीक, कैसे, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, और डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। इसके बाद में अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे 1 और -3 होगा हमारा -2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा -2 आयोटा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 प्लस आयोटा से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें इसको भी हटाना है। इसको कैसे हटाएंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा से। ठीक है, मतलब हम डिनोमिनेटर में जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसके कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पर भी 1 माइनस आयोटा। ठीक है, लाइक दिस। ऐसे अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड, हम यहीं पे आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको एक बार लिख लेते हैं, -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 माइनस आयोटा में, उसके बाद हम -2 आयोटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 माइनस आयोटा में। ठीक है, नाउ इसके बाद फिर डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कहने का कि 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट में, तो आएगा पहले -2, और माइनस आयोटा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, फिर यहाँ पे इसका करेंगे इस ब्रैकेट में तो -2 आयोटा आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, और जहाँ तक बात डिनोमिनेटर की है तो 1 स्क्वायर का 1 माइनस ऑफ -1, ऐसे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम ध्यान देंगे तो हमको यहाँ पे 2 आयोटा पॉजिटिव है, 2 आयोटा नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये और ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में ये -2 है, और ये देखिए ये हमारा -2, और यहाँ पर हमारे पास में आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा -1 होता है, तो इसमें इंटू होगा तो -2 आ जाएगा, ये भी हमारे पास में ऐसे, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 भाई माइनस माइनस प्लस इतना आ गया। अब क्या हो जाएगा, -2 हमारे पास है -4, और डिवाइड बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा ये आंसर आ गया।
यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आंसर यही होगा, लेकिन चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, हमें लिखना है a प्लस आयोटा बी फॉर्म में, तो हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे -2 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि हमारे पास में इमेजिनरी पार्ट नहीं है, है ना भाई, ये क्या है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है। लेकिन हमको लिखना कैसा है, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट में क्या दिया हुआ था कि रिप्रेजेंट इन a प्लस आयोटा बी फॉर्म, है ना, तो हमने इसको -2 रहेगा और हमारा इमेजिनरी पार्ट में हम 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 आयोटा, ठीक है ना, तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। ओके, ठीक है, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक, ओके। नाउ 9th वन, 1 प्लस 2 आयोटा टू द पावर -3। तो देखिए हमें यहाँ पे नेगेटिव पावर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में और फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। पहले इसको हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 1/1 प्लस 2 आयोटा का होल क्यूब। तो हमने पहले इसकी पावर को पॉजिटिव कर लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या बनेगा, ये पहले 1 का क्यूब, उसके बाद में 2 आयोटा का क्यूब, उसके बाद में हमारे पास में 3 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, ये हमारा हो गया एक्सपेंशन। ठीक है ना, हम इसको चाहें तो हम यहाँ इसको बीच में कर लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है, और हम चाहें तो इसको यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले स्टेप में इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा 1 क्यूब का 1 आएगा, 2 आयोटा का हमारे पास में 8 आयोटा क्यूब हो जाएगा, और ये 3 2 6 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये हमारे पास में 1 तो रहेगा ही, और ये 1, अच्छा ये आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो ये हमारा हो जाएगा 8 आयोटा। ठीक है, -8 आयोटा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा और 6 2 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इससे अगले स्टेप में ये 1 तो रहेगा ही, और यहाँ पर 1 -2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि -8 आयोटा प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा, और ये हमारा हो जाएगा -12। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू 12 इज -12। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 एंड -12 क्या हो जाएगा, -11, है ना, ये हमको ध्यान देना है। यहाँ पे हमारे पास में डिनोमिनेटर क्या बन गया, 1 -12 इज -11 और -2 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सीधा सा ये नियम है कि हम डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखेंगे, इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। कैसे हटेगा ये, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो कॉन्जुगेट कैसे आता है, इमेजिनरी पार्ट की जो पहले साइन है उसको चेंज करके हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -11 प्लस 2 आयोटा, यहाँ भी और यहाँ भी, -11 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। फिर इसके बाद में जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -11 प्लस 2 आयोटा हमारा ये डिनोमिनेटर बनेगा, और डिनोमिनेटर में अगर यहाँ ध्यान देंगे आप, तो ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा -11 का होल स्क्वायर और -2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, ये -11 प्लस 2 आयोटा ही आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, -11 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 का होल स्क्वायर 121, और ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास में 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में -11 प्लस 2 आयोटा
और इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 121 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, अगले स्टेप में -11 +2 आयोटा डिवाइड बाई ये हो जाएगा 125, जिसे हम लिख लेंगे अलग अलग। तो -11 अपॉन 125 ये आएगा रियल पार्ट, और यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 125 आयोटा, ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज अवर आंसर। नाउ 10th पार्ट, एंड इट इज 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 2 आयोटा इंटू 1 + आयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में डिनोमिनेटर में यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर बाद में हम जो मिलेगा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर, हम उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, जिससे कि डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर हट जाए। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, वो हमारा जैसे का तैसे है, जो है सेम टू सेम रखेंगे, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 4 1 + आयोटा और -2 आयोटा, यहाँ पे आएगा 1 + आयोटा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 3 - 4 आयोटा, हम कुछ नहीं करेंगे न्यूमरेटर में, वो हमारा वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 4 + 4 आयोटा, ये बन जाएगा -2 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में अभी हमको न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में, हाँ डिनोमिनेटर में हमारा ये 4 आयोटा -2 आयोटा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 आयोटा आएगा, और यहाँ पे हमारा आयोटा स्क्वायर से -1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में 3 - 4 आयोटा ऐसे आएगा, और डिनोमिनेटर में हम 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 + 2 आयोटा। ठीक है, क्या देखते हैं हम, ये हमारे डिनोमिनेटर में हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसके कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो कॉन्जुगेट कैसे आएगा, ये इमेजिनरी पार्ट के पहले जो साइन है इसको साइन चेंज कर देंगे, 6 - 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 - 2 आयोटा से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे, 3 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, फिर -4 आयोटा से करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 2 आयोटा -4 आयोटा, यहाँ पे 6 - 2 आयोटा। ठीक है, फिर इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे देखेंगे तो ये a + b है और ये a - b है, तो a² - b², तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और -2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप में 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे, तो 3 × 6 = 18 और 3 × 2 = 6 आयोटा, यहाँ करेंगे तो आएगा -4 आयोटा इंटू 6, तो 4 × 6 = 24 आयोटा, यहाँ माइनस प्लस 4 × 2 = 8 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 आएगा, और ये -4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। नाउ फर्दर इसके आगे हम, हाँ अब इसके आगे ये हमारा पहले तो हम 18 ही आएगा, इसके बाद फिर -6 आयोटा -24 आयोटा, ये हो जाएगा -30 आयोटा, और ये हमारा आएगा -8। ठीक है, क्यों, आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 × 8 = -8, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, ये हमारा 36, और देखिए आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 × 4 = -4, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -4 ऐसे। ठीक है, अगले स्टेप में 18 से हम इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ आएगा 10 -30 आयोटा, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 + 4। ये हमारा यहाँ ऊपर कॉमन ले लेंगे हम, कितना कॉमन, 10 कॉमन लेंगे,
तो 1 माइनस 3 आयोटा आएगा, और यहाँ हमारे पास में डिनोमिनेटर में 30 + 4 = 40। अब हमारा क्या है देखिए, 0 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, या फिर 10 1 जा और 10 4 जा, ठीक है। तो क्या मिल गया हमको, ये मिल गया 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4। इसी को हम लिख लेंगे 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 आयोटा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लें, ठीक। नाउ 11th पार्ट, एंड इट इज इन ब्रैकेट 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज, एंड अगेन ब्रैकेट 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 5 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले हम इसको अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम एक्चुअली यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला है, जो सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले इसका एलसीएम लेना है और फिर इसको आगे हम बढ़ाना है। तो देखिए हम इसको जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा। और ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ये हमारा आएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जहाँ तक अगला पार्ट है, इसको हमको अभी कुछ नहीं करना है, अभी इसको हम एज इट इज हम रखेंगे, ठीक है, लाइक दिस। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, ये हमारा सेम रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2, और ये माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा, और यहाँ पर हम डिवाइड बाई, हाँ अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 आयोटा का। तो 1 का करेंगे तो 1 इंटू 1, यहाँ में 1 मिलेगा, ठीक है। फिर आयोटा में करेंगे तो आयोटा आएगा, फिर -4 आयोटा का इस 1 में करेंगे तो -4 आयोटा आएगा, फिर -4 आयोटा का आयोटा में करेंगे तो -4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इतना आ गया। और यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं करना है, 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 5 प्लस आयोटा, ठीक है ना। अगले स्टेप में यहाँ पे हमको देखिए 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 आयोटा प्लस 8 आयोटा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 आयोटा, ठीक है। और डिवाइड बाई यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 आएगा, आयोटा -4 आयोटा हो जाएगा -3 आयोटा, और देखिए आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 का -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बाद वाला ये अभी हम कुछ नहीं करना है, 3 माइनस 4 आयोटा और डिवाइड बाई 5 प्लस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में -1 प्लस 9 आयोटा, और यहाँ पे डिवाइड बाई हो जाएगा 1 और +4, ये 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है इसका, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 5 प्लस आयोटा, ठीक। तो क्या होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, -1 प्लस 9 आयोटा, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा में, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ पे 5 माइनस 3 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस आयोटा में, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है ये। हाँ अब करेंगे इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, तो पहले -1 का करेंगे इस ब्रैकेट में, फिर 9 आयोटा का करेंगे इस ब्रैकेट में। तो -1 से करेंगे तो -1 इंटू 3, ये आपका -3 आएगा। फिर करेंगे -4 आयोटा में, तो ये प्लस हो जाएगा और 4 आयोटा आएगा। इसमें करेंगे 9 3 27 ये हमारा आयोटा आएगा, और इसमें करेंगे तो -36 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट 1 सेकेंड, हाँ अब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में, तो 5 इंटू 5 ये हमारा 25, फिर 5 का आयोटा में तो 5 आयोटा, फिर इसमें करेंगे तो -15 आयोटा,
और यहाँ हमारा आएगा -3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फिर अगले स्टेप में हमारा ये आएगा -3 और 4 आयोटा और 27 आयोटा, ये बन जाएगा 31 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये बन जाएगा +36, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड बाय 25, और ये 5 आयोटा -15 आयोटा, ये बन जाएगा -10 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 होता है तो यहाँ हो जाएगा +3, ठीक है। अगले स्टेप में हमारा -3 और 36 ये हो जाएगा 33 + 31 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, 25 और +3 हो जाएगा 28 - 10 आयोटा, ठीक है। तो हमने अब तक सिंप्लीफाई कर लिया, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे इसको सिस्टम को हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या देखते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे, हम डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस साइन को चेंज करके 28 + 10 आयोटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 28 + 10 आयोटा से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे 28 + 10 आयोटा से, ठीक है, लाइक दिस। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 38 को करेंगे 28 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 38 को 28 में मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ जिससे कि वहाँ मिस्टेक ना हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम 33 का करेंगे 28 में, ठीक है। तो 33 × 28, यहाँ पे 8 3 = 24, 8 से 24 और 2 26, फिर यहाँ पे 2 3 = 6 और 6, ये आएगा यहाँ पे 4, ये आएगा 2, यहाँ पे 9 24, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसमें करेंगे तो आएगा 9 24, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 33 का इसमें तो ये आएगा 330 आयोटा, ठीक है। अब 31 में करेंगे 28 में, ठीक है। 31 में करेंगे 28 का तो ये आएगा 8 1 = 8, 8 3 = 24, यहाँ जाएगा 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 8 6 8, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे इसका करेंगे इसमें तो आएगा 8 6 8 आयोटा, क्या आएगा 8 6 8 आयोटा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा +310 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे हमारा हाँ, अब 28 का 28 में करेंगे, ठीक है ना। तो 28 का 28 में जस्ट गिव मी 28 का 28 में, तो 8 8 = 64, यहाँ पे इस तरीके से 8 2 = 16, 16 6 22, फिर 2 8 = 2 8 = 16, 2 2 = 4 1 5, तो यहाँ आ जाएगा 4 8 और ये 7 7 84, यहाँ क्या लिखेंगे 7 84, कैसे आया 28 का 28 में। अब 28 करेंगे 10 में तो ये हमारा आएगा, देखिए यहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पे a² - b², सॉरी मैं यहाँ पे हल्का सा हमारे पास में यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो a - b और a + b, तो यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ हमारे पास में 28 का होल स्क्वायर, 28 का होल स्क्वायर -10 आयोटा का होल स्क्वायर, एक्चुअली हम ये लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास में कितना आएगा 9 24, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हमारे पास क्या आएगा 8, यहाँ से 8, फिर 6 और 3 9, 8 और 3 11, ये हमारे पास में इतना आ गया, और -310 हो जाएगा। ये क्यों, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, उसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ हमारा डिवीज़न में मतलब डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 28 का होल स्क्वायर होता है 784, कितना होता है 784, ठीक है। तो बस इसको हटा देते हैं, यहाँ हमको इसकी ज़रूरत नहीं है।
है ना। हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद में हम क्या हो जाएगा, ये 784 और -100 आयोटा स्क्वायर, ठीक। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास में 924 है और -310 है, तो ये क्या बन जाएगा, 4 से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 2 से 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 9 से 3 करेंगे तो ये हमारा 6 आएगा, ठीक है, और प्लस 1198 आयोटा रहेगा, ठीक। और यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 784 और प्लस 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में हम देखिए यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, किसमें, इस पूरे में। जब 2 हम कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 307, ठीक है। हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बनेगा 2 3 जा 6 एंड 0 7 आएगा। यहाँ पे हमारे पास में जब कॉमन लेंगे तो 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18 आयोटा, ठीक है। और यहाँ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 784 और 100 तो 884, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको चलिए कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 4 4 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारे पास में ये आ गया, जस्ट 1 सेकेंड, ये हमारे पास में आ गया 307, मैं इसको अलग भी कर दे रहा हूँ, 307/442, ये रियल पार्ट हो जाएगा, और 599/442 आयोटा ये हमारा इमेजनरी पार्ट हो गया, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ तो ये हट गया, तो 307/442 और 599/442, ठीक है। ये हमारा फाइनल, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। Now 12th part, and it is 5 plus √2 iota divided by 1 minus √2 iota। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यह कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटेगा, इसके लिए हम इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 plus √2 आयोटा। तो हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, 1 plus √2 आयोटा से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, और 1 plus √2 आयोटा से हम यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप। अब क्या हो जाएगा, अब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन वो क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 plus √2 आयोटा में, उसके बाद फिर √2 आयोटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 plus √2 आयोटा में, ठीक है। ये हमारा, इसके बाद में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में एक बार हम लिख लेते हैं इसको, कुछ चेंज नहीं करते हैं, सेम टू सेम, 1 plus √2 आयोटा, ठीक है। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आएगा 5 plus 5√2 आयोटा, यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आयोटा, और यहाँ पे क्या आएगा, √2 इंटू √2 हमारा ये 2 आएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं पड़ रही होगी, सब कुछ ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास में a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस √2 आयोटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप समझेंगे तो 5, देखिए अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 5√2 आयोटा और √2 आयोटा, ये हमारा हो जाएगा प्लस 6√2 आयोटा, और ये हमारा देखिए हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आएगा -2, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये -2, और डिवाइड बाई, इसको डिवाइड करेंगे 1 स्क्वायर से तो ये 1 ही होगा, और यहाँ पे -√2 का हमारे पास में 2 आएगा, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 5 का 5 लिखा हमने, 5√2 और यहाँ पे √2, ये हो जाएगा 6√2 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर का -1, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है।
अब ये 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना मिलेगा ये हमें मिलेगा 3, और साथ ही साथ प्लस 6 रूट 2 आयोटा, ठीक है। और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 1 तो है ही, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये +2 हो जाएगा, ये +2, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे हम यहाँ न्यूमरेटर में कॉमन ले लेते हैं 3। जब कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 रूट 2 यहाँ पे आयोटा मिल जाएगा, और यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यहाँ मिल जाएगा 3। 1 + 2 कितना, 3। अब ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे, ये 3 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास में 1 + 2 रूट 2 आयोटा, ये हमारे पास बचा, और यही हमारा स्टूडेंट्स आंसर होगा, ठीक है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन।